नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से मिले प्रधानमंत्री मोदी। न्यूक्लियर पावर और गैस सप्लाई समेत 5 अहम समझौते हुए। गुजरात में बनेंगे फूड पार्क भी। दरअसल दोस्तों, भारत के दौरे पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने परमाणु ऊर्जा, तेल और फूड पार्क को लेकर समझौतों पर दस्तखत किए। ऐसा दोस्तों पहली बार हुआ है जब भारत ने यूएई पर राज करने वाले घराने की नई पीढ़ी से आधिकारिक तौर पर भारत से संबंध स्थापित किए हैं। दोस्तों, क्राउन प्रिंस कल मुंबई जाएंगे। यहां वे दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स की मुलाकात में भी शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग हुई। हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% टैक्स को लेकर फैसला नहीं, रिव्यू के लिए मंत्रियों की कमेटी बनाई गई। जी हां दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग आज आयोजित की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मीटिंग में इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने या फिर कम करने को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। दोस्तों, इस मामले को फिलहाल फिटमेंट कमेटी यानी कि मंत्रियों की कमेटी के पास भेज दिया गया है। अब ये कमेटी इस बात की जांच करेंगे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने या फिर कम करने की जरूरत है या नहीं। जीएसटी खत्म या फिर कम होने से इंश्योरेंस लेना सस्ता हो जाएगा, जो कि आम नागरिकों के लिए काफी अच्छा सौदा रहेगा। वैसे दोस्तों, इस बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस और तमाम इंश्योरेंस पे से जीएसटी को हटा देना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ। सीट शेयरिंग पर सहमति न होने से बातचीत टूटी। आपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। जी हां दोस्तों, हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। पार्टी ने सोमवार को दोपहर बाद 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। आम आदमी पार्टी की इस लिस्ट से साफ है कि अब वह इस चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले दोस्तों, आपके हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी कहा था कि अगर आज बात नहीं बनी तो पार्टी सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार देगी। वहीं दोस्तों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन न होने की बड़ी वजह सीट शेयरिंग है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी। यह सीटें पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर से सटे जिलों में थी। आपका तर्क था कि दोनों जगह उनकी सरकार है, इसलिए उन्हें फायदा होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर के राजभवन पर हुआ पथराव, 20 घायल, सुरक्षाकर्मी जान बचाकर भागे। ड्रोन हमलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जी हां दोस्तों, मणिपुर में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने राजभवन पर पत्थरबाजी की। इस दौरान सुरक्षाकर्मी वहां से भागते दिखे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोका। कई राउंड आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट दागे, जिसमें 20 स्टूडेंट्स घायल हो गए। वहीं दोस्तों, मैताई समुदाय के ये छात्र मणिपुर में अचानक बड़ी हिंसक घटनाओं को लेकर 8 सितंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें स्थानीय लोग भी शामिल हैं। रविवार को शिमपट के टिडिम रोड पर 3 किलोमीटर तक मार्च के बाद प्रदर्शनकारी राजभवन और सीएम हाउस तक पहुंच गए। ये गवर्नर और सीएम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में राहुल बोले सब कुछ मेड इन चाइना, इसलिए भारत में रोजगार की दिक्कत। पित्रोदा ने कहा राहुल के पास विजन है, वो पप्पू नहीं है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार विदेशी दौरे पर हैं। वे रविवार को अमेरिका के टेक्सास राज्य पहुंचे। यहां उन्होंने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पहले उन्होंने डलास में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने सोमवार को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों से भारतीय राजनीति, इकोनॉमी और भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सब मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वे पढ़े लिखे हैं और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वैसे दोस्तों, राहुल गांधी की बात से आप कहां तक सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की हुई पुष्टि, केंद्र सरकार ने किया आधिकारिक ऐलान। जी हां दोस्तों, भारत में एमपॉक्स का पहला संदिग्ध मामला आने के बाद से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर है। संदिग्ध एमपॉक्स वायरस से जूझ रहे देश से लौटे एक शख्स को अस्पताल में अलग रखा गया। संक्रमण की पुष्टि के लिए उसके नमूनों की जांच की जा रही है। वहीं दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि एक युवा पुरुष मरीज जो हाल ही में मंकी पॉक्स संक्रमण से जूझ रहे देश से आया था, उसकी पहचान एमपॉक्स के संदिग्ध मामले के रूप में की गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि एमपॉक्स के पहले संदिग्ध मामले की पुष्टि यात्रा से संबंधित संक्रमण के रूप में की गई है। प्रयोगशाला परीक्षण ने मरीज में पश्चिम अफ्रीका क्लेड 2 के एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह वायरस जानलेवा होता है।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट ने कहा ड्यूटी पर तुरंत लौटे डॉक्टर, कल शाम 5 बजे तक ज्वाइन नहीं किया तो राज्य सरकार कार्यवाही करे। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 3 मुद्दों, सीबीआई जांच रिपोर्ट, डॉक्टरों की हड़ताल और सीआईएसएफ जवानों की असुविधाओं पर सुनवाई की। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई बातें सामने आई है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में 14 घंटे की देरी हुई, वहीं कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब हैं। ऐसे में मामला गड़बड़ लगता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मिसिंग डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया। वहीं दोस्तों, हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने को कहा। सीजीआई ने कहा कि अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। डॉक्टरों का पेशा ही मरीजों की सेवा करना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन बीजेपी ऑफिस पर हमले की तैयारी में था आईएसआईएस, एनआईए की चार्जशीट से खुलासा। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार 9 सितंबर 2024 को 4 अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। एनआईए ने मुसाविर हुसैन साजिब, अब्दुल मतीन अहमद ताहा, माज मुनीर अहमद और मुजम्मिल शरीफ शामिल हैं। इन पर आईपीसी, यूए अधिनियम, विस्फोट पदार्थ अधिनियम और पीडीएलपी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट पेश की गई है। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ममता बोली, रेप विक्टिम के पेरेंट्स को पैसा नहीं ऑफर किया, सीआईएसएफ की पूरी मदद कर रहे हैं, हम पर आरोप लगाना बीजेपी लेफ्ट की साजिश। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को स्टेट सेक्रेटेरिएट नवबन्ना में रिव्यू मीटिंग के दौरान कहा कि उन्होंने मृतक ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को कभी पैसा ऑफर नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हम सीआईएसएफ की सभी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, हम पर आरोप लगाना केंद्र की भाजपा सरकार और लेफ्ट पार्टियों की साजिश है, हम आपको कुछ भी करने से नहीं रोक रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रेलवे ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का इस्तीफा मंजूर किया। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले जॉब छोड़ दी थी। फोगाट बोली, ओलंपिक में मुझे कोई मदद नहीं मिली। जी हां दोस्तों, हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का इस्तीफा आज रेलवे विभाग ने मंजूर कर लिया। इन दोनों ने बीते शुक्रवार यानी कि 6 सितंबर को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले अपनी सरकारी नौकरी से रिजाइन कर दिया था। ये दोनों पहलवान ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर थे। उत्तरी रेलवे ने आज इनके रिलीविंग लेटर जारी कर इसकी पुष्टि कर दी है। वहीं दोस्तों, इससे पहले बीते रविवार को रेसलर विनेश फोगाट ने पहली बार पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम बड़े वजन से मेडल से चूकने के बारे में बात की। विनेश ने दावा किया कि मेडल को लेकर उनके पास कानूनी विकल्प था। यह उन्हें भारतीय डेलीगेशन ने नहीं बल्कि एक दोस्त ने बताया था। विनेश ने यह भी कहा कि बीजेपी वालों ने ओलंपिक मेडल को मेरा मेडल समझा, मेरी कोई मदद नहीं की गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इजराइल को हथियार देने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, विदेश नीति में दखल नहीं देंगे, आरोप गाजा में बरसाए गए भारत के बम। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 9 सितंबर को इजराइल को हथियार देने पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, इस याचिका में मांग की गई थी कि भारत की तरफ से इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने विदेश नीति में हस्तक्षेप न करने का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि कई अंतर्राष्ट्रीय नियम और संधियां हैं जो वार क्राइम करने वाले देशों को हथियार सप्लाई करने से रोकती है। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और 10 अन्य लोगों ने यह याचिका दायर की थी। इसमें रक्षा मंत्रालय को पार्टी बनाया गया था। याचिका में वार क्राइम का हवाला दिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 4 साल से कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगा रहे 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल हाईकोर्ट का वो फैसला लागू नहीं होगा जिसमें हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्तियों में बनाई गई मेरिट लिस्ट को रद्द कर 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट में पक्षकारों को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कोर्ट ने पक्षकारों से अधिकतम 7 पन्नों में लिखित दलील का संकलन देने को कहा है। पीठ ने 23 सितंबर को अगली सुनवाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के एकल जज पीठ और खंडपीठ के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त भी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। देश का मानसून। एमपी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ और यूपी में 9 लोगों की गई जान। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिए 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत भारी बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून टर्फ लाइन राजस्थान से छत्तीसगढ़ की ओर जा रही है। यह मध्य प्रदेश के दामोह जिले से होते हुए गुजर रही है। इससे लो प्रेशर एरिया भी एक्टिव हो रहा है। इसके चलते 9 से 10 सितंबर को इस लाइन में आने वाले एमपी के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं
वहीं दोस्तों 11 सितंबर से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। रविवार को उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बालोद भाटापारा में रविवार को बिजली गिरने से 9 लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों बात करें इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से दिए गए अलर्ट की, तो दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान शामिल है। इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पाकिस्तान में इमरान खान के हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे, 2 हफ्ते का दिया अल्टीमेटम, कहा रिहा नहीं किया तो खुद जेल से छुड़ा लेंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर रविवार देर रात जमकर बवाल हुआ। इमरान की पार्टी पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। ये सभी राजधानी इस्लामाबाद में मवेशी मैदान में सभा के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने एनओसी नहीं होने का हवाला देकर उन्हें शहर के एंट्री गेटों पर रोक दिया था। इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। इस्लामाबाद के एएसपी शोएब खान सहित लगभग 2 दर्जन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके जवाब में पुलिस ने लाठियां बरसाई और आंसू गैस के गोले दागे। इमरान समर्थकों ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग उखाड़ दी। कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े कंटेनरों को पलट दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 375 अंक चढ़कर 81,559 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 84 अंकों की रही तेजी। एमएफसीजी और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा बढ़त रही। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 9 सितंबर को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 375 अंकों की तेजी के साथ 81,559 के स्तर पर बंद हुआ। इसके दोस्तों 30 में से 16 शेयरों में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में भी 84 अंकों की तेजी रही। ये 24,936 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 के 26 शेयर्स में गिरावट रही और 24 में तेजी देखने को मिली। आज एमएफसीजी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बढ़त रही। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर, श्रीराम फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में ओएनजीसी, टेक महिंद्रा और बीपीसीएल रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। चांदी आज 2,456 रुपए गिरी। सोने में भी 739 रुपए की आई गिरावट। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज भारी गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 739 रुपए गिरकर 71,192 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसके दाम 71,931 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों चांदी 2,456 रुपए गिरकर 80,882 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले चांदी 83,338 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मैं विनेश के राजनीति में आने के खिलाफ हूं। एक ओलंपिक और वह खेल सकती थी। कांग्रेस ज्वाइन करने पर महावीर फोगाट भड़के। जी हां दोस्तों, कुश्ती की कद्दावर पहलवान के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी विनेश फोगाट ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला लिया, लेकिन उनके ताऊ और कुश्ती के गुरु महावीर सिंह फोगाट को उनका यह फैसला पसंद नहीं आया। महावीर फोगाट का कहना है कि मैं विनेश की राजनीति में आने के खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि वो एक और ओलंपिक खेल सकती है, उसको एक ओलंपिक और खेलना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने पिछले हफ्ते कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इससे पहले विनेश और बजरंग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सूरत में गणेश पंडाल पर हुआ पथराव, 33 हुए गिरफ्तार। रात में जमकर हुई थी हिंसा। सुबह आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जी हां दोस्तों, गुजरात में सूरत के सैयदपुरा मोहल्ले में रविवार रात गणेश पंडाल पर पथराव करने वाले आरोपियों के खिलाफ सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे इलाके में कई अपराधियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रविवार देर रात 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया था। पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोपियों के घर वाले सैकड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। इलाके में देर रात तक जमकर हिंसा हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस मामले में 28 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को बड़ी राहत मिली, बिजली चोरी के मामले में कोर्ट ने कर दिया बरी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने तंजीम फातिमा को हमसफर रिजोर्ट बिजली चोरी मामले में दोषमुक्त कर दिया। दरअसल दोस्तों, साल 2019 में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा के हमसफर रिजोर्ट में बिजली चोरी होने की सूचना पर विभाग ने छापा मारा था। छापामारी के दौरान हमसफर रिजोर्ट में लाखों रुपए की बिजली चोरी की बात सामने आई थी, जिसके बाद डूंगरपुर बिजली घर के जेई राहुल रंजन ने तंजीम फातिमा के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एलओसी पर घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादी मारे गए। नौशेरा सेक्टर में देर रात हुआ एनकाउंटर, 2 AK-47 पिस्टल और गोला बारूद हुआ बरामद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। टेररिस्ट रविवार की देर रात सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के मुताबिक सेना की तलाशी अभियान में एक और M4 राइफल बरामद हुई है। वहीं दोस्तों, सर्च ऑपरेशन में अब तक 2 AK-47, एक M4 राइफल, एक पिस्टल, 8 हैंड ग्रेनेड, गोला बारूद समेत कई सारा सामान बरामद किया जा चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अक्षय कुमार ने बर्थडे पर अनाउंस की भूत बंगला, 14 साल बाद प्रियदर्शन के साथ काम करेंगे। 2025 में रिलीज होगी यह हॉरर कॉमेडी फिल्म। जी हां दोस्तों, सोमवार को अक्षय कुमार अपना 57वां जन्मदिन मना रहे थे। इस मौके पर एक्टर ने अपनी अगली फिल्म भूत बंगला की अनाउंसमेंट कर दी। दोस्तों, खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए अक्षय और डायरेक्टर प्रियदर्शन 14 साल बाद साथ काम करने जा रहे हैं। दोनों ने आखिरी बार साथ में साल 2010 में रिलीज हुई खट्टा मीठा में काम किया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिल्म की अनाउंसमेंट करते हुए अक्षय कुमार ने एक ट्वीट किया। एक्टर ने लिखा कि साल दर साल मेरे बर्थडे पर अपना प्यार लुटाने का आपका शुक्रिया। यह साल भूत बंगला के फर्स्ट लुक के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं। 14 साल बाद प्रियदर्शन के साथ काम करने के लिए बेहद एक्साइटेड हूं। यह मेरे लिए ड्रीम कोलैबोरेशन जैसा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईवी खरीदारों के लिए बड़ी राहत, अगले 2 साल में सस्ती हो जाएंगी ईवी कार। 2030 तक 15% होगी कुल सेल। जी हां दोस्तों, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है। इस कारण अगले 2 साल में ईवी की लागत पेट्रोल और डीजल वाहनों के बराबर आ जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से सोमवार को यह बयान दिया गया। दोस्तों, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित किए गए इवेंट में केंद्रीय मंत्री की ओर से ऑटोमोबाइल को सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिक योगदान देने को कहा गया है। गडकरी ने कहा है कि 10 साल पहले जब मैंने इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑटोमोबाइल कंपनियों से बढ़ाने को कहा था, उस समय बाजार में किसी ने मेरी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया था। अब वे लोग कह रहे हैं कि मौका हाथ से निकल गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रामायण में रणवीर कपूर का होगा डबल रोल, जटायु की आवाज बनेंगे अमिताभ बच्चन, सामने आई बड़ी डिटेल। जी हां दोस्तों, डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण बॉलीवुड के उन प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसका इंतजार जनता और इंडस्ट्री दोनों टकटकी लगाए कर रहे हैं। अभी तक मेकर्स ने इस फिल्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट शेयर नहीं की है, मगर दोस्तों एक्टर्स के इंटरव्यू और सेट से सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि नितेश तिवारी रामायण की कहानी को बहुत ग्रैंड अंदाज में पर्दे पर लेकर आने की तैयारी में है। अभी तक ये सामने आ चुका है कि रणवीर कपूर फिल्म में प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे हैं और साई पल्लवी उनकी पत्नी सीता के रोल में है। भगवान हनुमान का किरदार सनी देओल, लक्ष्मण का रवि दुबे और केकई का लारा दत्ता को दिया गया है। अब तक इस फिल्म से 2 एक्साइटिंग डिटेल्स सामने आई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंग्लैंड को घर में घुसकर रौंदा, श्रीलंका को 10 साल बाद मिली टेस्ट जीत। जी हां दोस्तों, श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को उसके घर में घुसकर टेस्ट मुकाबले में करारी शिकस्त दी है। हालांकि दोस्तों वो टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी, लेकिन आखिरी मुकाबले में जीत जरूर दर्ज कर ली है। इंग्लैंड ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया। उधर दोस्तों इंग्लैंड ने सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर पहले ही सीरीज पर कब्जा जमा लिया था, जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला 6 सितंबर से खेला गया, जिसके चौथे दिन ही श्रीलंका ने यह मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 4 करोड़ के यूपीआई फ्रॉड मामले में 13 लोग हुए गिरफ्तार, तेलंगाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां दोस्तों, तेलंगाना पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये यूपीआई फ्रॉड स्कीम में शामिल थे और कुल 4 करोड़ की ठगी कर चुके थे। सभी आरोपी 20 से 25 साल की उम्र के हैं, जिन्हें शमशाबाद, केपीएचपी, मदापुर और नरसिंहपुर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक
सभी आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। इस गिरोह ने तेलंगाना में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी शोरूम को निशाना बनाया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए फर्जी यूपीआई ट्रांजैक्शन किए। इसके बाद चार्ज बैक ऑप्शन का फायदा उठाकर बैंकों से पैसे भी वापस करा लिए। पिछले 2 से 3 महीने में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में कुल 1127 ट्रांजैक्शंस किए गए, जिससे इनके खाते में 1.56 करोड़ वापस आ गए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का कौन सा शहर सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत के कौन से शहर को सन सिटी कहा जाता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस शहर का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप किसी भी नई वीडियो को देखने से वंचित न रह पाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।